आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और एक गांव था, ध्यान से सुने आप लोग। एक गांव था, बहुत खूबसूरत गांव, बहुत अच्छा गांव। और उस गांव में एक परिवार था, और वो परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। उसका मुखिया एक पुरुष, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, और पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। और वो सब एक साथ उस गांव में रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते, कंबाइंड फैमिली है, बड़ा प्यार प्रेम उनके बीच में है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किसी चीज की कमी उनके जीवन में नहीं है, किसी चीज की घटी उनके जीवन में नहीं है, सब कुछ खुशहाली है, बहुत अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में। लेकिन एक बार उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, उस मुखिया, जो परिवार का मुखिया था, उसको एक रोग लग गया, एक बीमारी लग गई। और जब वो बीमारी उसे लगी तो उसकी हालात खराब हो गए। और उस व्यक्ति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। एक खुशहाल परिवार में जब एक बीमारी ने एंट्री की तो उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, दुख में चले गया, निराशा में चले गया, और उनकी सारी परिस्थिति बिगड़ गई, मानो सब कुछ खराब हो गया। उस बीमारी के चलते उनका प्यार प्रेम, उनका मेल मिलाप भी सब खत्म हो गया। उनकी जो खुशहाली थी वो भी सब खत्म हो गई। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में पढ़ते हैं, और यहां पर केवल 2 पद उस व्यक्ति के विषय में है। और कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूं। 2 पद में लिखा है कि देखो, पहला पद पढ़ते हैं। जब वह उस पहाड़ से उतरा, किस पहाड़ से? यीशु मसीह एक पहाड़ से उतरे। जानते हैं यीशु मसीह पहाड़ पर क्यों जाते थे? हां, प्रार्थना करने के लिए। और यीशु मसीह पहाड़ पर हैं, और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना करके यीशु मसीह नीचे उतरे तो यीशु मसीह की मुलाकात उस व्यक्ति से होती है, जिस व्यक्ति के विषय में मैं अभी बता रहा था, जिसको एक रोग लग गया। उससे उसकी मुलाकात होती है यीशु की। हालांकि एक बड़ी भीड़ वहां पर है, और भीड़ जब कह रहे हैं तो लगभग 5000 से ऊपर लोग होंगे। और यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, और वहां एक व्यक्ति पहुंच गया। और उस व्यक्ति के विषय में लिखा है 2 पद में, और देखो एक कोढ़ी, क्या? एक कोढ़ी व्यक्ति उस भीड़ में निकल आया। और आप जानते हैं आज की डेट में तो कोढ़ नॉर्मल है, लेकिन उस समय कोढ़ एक बहुत गंभीर बीमारी थी, एक बहुत भयंकर बीमारी थी, क्योंकि उसका इलाज नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। और ये कोढ़ किन्हीं कारणों से उस व्यक्ति को हुआ करता था। पहला कारण तो यह था कि लोग सोचते थे कि जिस व्यक्ति को कोढ़ हो गया, इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, इसलिए ये कोढ़ी हो गया है। उस समय की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात तो यही है कि लोग सोचते थे, और बाइबल में भी लिखा था कि ये इसलिए इसके जीवन में ये बीमारी है क्योंकि ये पापी है, क्योंकि इसने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, परमेश्वर के विरोध में इसने पाप किया है, इसलिए ये कोढ़ी हो गया है। दूसरा जो कारण था वो ये था कि ये कोढ़ी इसलिए हुआ क्योंकि इसने गुनाह किए, और तब परमेश्वर से दंड दे रहा है, और उस दंड में परमेश्वर ने इसे ये बीमारी दे दी है। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण, जो बैक्टीरिया,
उसके कारण था, जो मेडिकल से रिलेटेड है, उसके कारण था। और जब उस व्यक्ति को कोढ़ हो गया तो पहले तो उसने उस कोढ़ को छिपाने की कोशिश की अपने घर में, किसी को पता न चले। लेकिन जब कोढ़ ज्यादा फैलने लगा तो सबको नजर आ गया, और जब सबने उसके कोढ़ को देख लिया तब उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता जो उससे बहुत प्रेम करते थे, उन लोगों ने कहा कि अब तुम हमारे घर से बाहर चले जाओ। उन्हें रिजेक्ट कर दिया उस व्यक्ति को, और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया, और समाज ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। और उस समय के जमाने में ऐसे लोगों के लिए समाज से बहुत दूर रहने के लिए कहा जाता था, और उनको अनुमति नहीं थी कि वो समाज में आए, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करें। टच करना तो बहुत दूर की बात थी। वो खुशहाल परिवार, मानो उस परिवार में दुख का एक संकट, एक पहाड़, दुख का एक पहाड़ टूट पड़ा, और उनका जो प्रियजन था वो उनसे दूर हो गया, और उस व्यक्ति की हालत बड़ी गंभीर हो गई। वो व्यक्ति लोगों की दृष्टि में पापी हो गया, वो व्यक्ति लोगों की दृष्टि में अछूत हो गया, वो व्यक्ति अपनों से दूर हो गया, वो व्यक्ति कभी किसी से बात नहीं कर सकता, किसी के करीब नहीं जा सकता। उस व्यक्ति के लिए सारे दरवाजे मानो बंद हो गए, अपने खुद का घर का दरवाजा भी उसके लिए बंद हो गया। उसका भविष्य मानो अंधकार में चला गया। उसके सामने अब कोई भविष्य नहीं है सिवाय मरने का इंतजार, बस। समाज से दूर, अकेला, निराश, दुखी, परेशान, चिंतित, सारे सपने टूट गए, सारे दरवाजे बंद हैं। क्या करेगा ऐसा व्यक्ति? हो सकता है आज शाम में आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण उसके रिश्ते टूट गए, उसके रिश्तों में दरार आ गई, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता में, बच्चों में, माता पिता में एक दरार आ गई। वही लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे आज वो दूर दूर हो गए। हो सकता है जैसे ये अपने परिवार से दूर हो गया, कारण कोई भी हो सकता है, कारण अनेक हो सकते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी अच्छी उम्मीद में या सफलता के लिए, लेकिन उसके सामने हर एक दरवाजा उसे बंद नजर आ रहा है। यहां खटखटाऊं ये दरवाजा बंद, वहां खटखटाऊं वो दरवाजा बंद, जैसे इसके लिए हर एक दरवाजा आज बंद है। ये चाहता है, इसके मन की इच्छा है मैं अपने बच्चों से मुलाकात करूं, मैं अपने माता पिता के पास जाऊं, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, लेकिन इसको समाज ने ऐसे दूर कर दिया है कि वो चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकता। कोई उम्मीद उसके पास नहीं है। हो सकता है आज आप में से बहुत से लोग हों जिनके जीवन में कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, और उस बीमारी के चलते उसने आपके घर परिवार को बिल्कुल दुख में डाल दिया हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसने गड़बड़ कर दी हो, सब कुछ खराब हो रहा। हो सकता है ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में, हो सकता है इसकी तरह आप अकेले हो, कोई आपके साथ में नहीं है, आप किसी साथी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के सामने तो हंस रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है आप व्याकुल हो सकता है आप दुखी हो,
कोई आपके दुख को नहीं समझता, जैसे इसके नहीं। हो सकता है आज आप निराशा में हो, आज आप किसी बात को लेकर निराश हो। आपने कोई सपने बुने, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन उसे नहीं कर पाए, किसी कारण चलते वो आप नहीं कर पाए जो आप करना चाहते थे। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कई कारण हो, ऐसी कई बातें हो जो इस व्यक्ति के जीवन में है। हो सकता है आप में से भी बहुत लोग, कुछ लोग इस व्यक्ति की तरह गुनाह में हो, पाप में हो, और आपका और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई हो। यह व्यक्ति अपने परिवार से दूर है और साथ ही साथ यह व्यक्ति परमेश्वर से भी दूर है, क्योंकि उस समय लोग परमेश्वर के भवन में जाया करते थे, वहां आराधना किया करते थे, लेकिन अब इसको परमिशन नहीं है, ये आराधना भवन में नहीं आ सकता, इसे वहीं रहना है। ये स्पिरिचुअली रूप से टूटा हुआ है, ये परमेश्वर से इसका रिश्ता टूटा हुआ है, ये दूर हो गया परमेश्वर से। हो सकता है किसी कारण से आज आप भी परमेश्वर से दूर हो गए हो सकता है किसी पाप के चलते, हो सकता है किसी गलत काम के चलते, हो सकता है किसी बिजी जॉब के चलते, बिजनेस के चलते आप परमेश्वर से दूरी बना लिए हो और इस व्यक्ति की तरह दूर हो गए हो अपने परिवार से, अपने परमेश्वर से। एक गैप आप लोगों के बीच में आ गया हो सकता है वो किसी रोग के चलते हो सकता है कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन ये खुशहाल परिवार एक बीमारी की वजह से दुख में पड़ गया। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? एक बार इस व्यक्ति ने सुना कि यीशु पहाड़ से उतर रहा है और एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी है, और इसने किसी भी बात की परवाह न करते हुए ये तुरंत से यीशु के सामने पहुंच गया और इसने यीशु से कहा, दूसरे पद में लिखा है कि उसने पास आकर इस दुखी व्यक्ति ने, इस निराश व्यक्ति ने, इस बीमार व्यक्ति ने, इस परेशान व्यक्ति ने, इस समाज से रिजेक्टेड व्यक्ति ने, समाज की दृष्टि में तुच्छ व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर एक काम किया। जानते हैं क्या काम किया? हमें से बहुत से लोग जब ऐसे दुख से, परेशानी से, निराशा से गुजरते हैं तो हम चाहते हैं कोई आए और मेरे लिए प्रार्थना करे, कोई आए और मेरे सर पे हाथ रखे, कोई आए और कहे यीशु के नाम से ठीक हो जा और मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं इसने क्या किया? ये यीशु के पास गया, और पास भी नहीं गया हो क्योंकि अनुमति नहीं थी। ये हो सकता है दूर खड़ा हो और दूर से चिल्ला करके वो यीशु से कह रहा है। इसने यीशु के पास आकर उसे प्रणाम किया। क्या लिखा? जी, इंग्लिश में लिखा उसने वर्शिप की, उसने उसकी आराधना को किया। इस रिजेक्टेड व्यक्ति ने, समाज से धुतकारे हुए व्यक्ति ने परमेश्वर की आराधना की। उसने ये नहीं कहा प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, उसने कहा प्रभु, प्रणाम किया, उसने वर्शिप की, उसने आराधना की उसकी। शायद उसने कहा होगा कि प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभु तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है। उसने उसकी आराधना को किया। और जब इस निराश व्यक्ति ने, इस बीमार व्यक्ति ने, इस परेशान व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर सबसे पहले उसकी आराधना को किया उस बीमारी की परिस्थिति में, तो जानते हैं क्या हुआ? आगे उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे
तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने पहले उसकी आराधना को किया और फिर उससे प्रार्थना किया, उससे रिक्वेस्ट किया, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हे प्रभु तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, केवल तू ही है जो इस कोढ़ को, जिसका कोई इलाज आज तक नहीं है, उसको शुद्ध कर सकता है, उसको ठीक कर सकता है। हे परमेश्वर केवल तू ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं। उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विनती की और जानते हैं क्या हुआ? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। मेरे साथ में कहें, यीशु ने उसे छुआ। यीशु ने उस कोढ़ी को छू लिया। आज ये हालत है हमारे देश की। कोढ़ी तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई उनकी कास्ट से नीचे भी है तो उसको भी टच नहीं करते, उसके साथ में बैठ के कोई खाना नहीं खाता, उसके साथ में कोई पानी नहीं पी सकता। लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो महाराजाधिराज है, जो स्वर्ग से इस धरती पर उतरा और जिसके लिए लिखा है उसमें एक भी गुनाह नहीं था, वो पवित्र परमेश्वर, और उसने इस कोढ़ी व्यक्ति को छू लिया। और जानते हैं वहां बड़े बड़े विद्वान भी थे। यीशु जब चलते थे, यीशु के साथ में उसके चेले तो चलते थे, लेकिन अगर 12 चेले थे तो 100 दोष लगाने वाले थे और वो खड़े रहते थे कहां पर यीशु मिस्टेक करे और हम वहीं पर यीशु को पकड़ लेंगे। और आज यीशु ने उनकी दृष्टि में बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, क्योंकि ये भी एक उनकी दृष्टि में एक गुनाह था कि यदि कोई कोढ़ी को छू ले या फिर कोढ़ी किसी को छू ले, उन दोनों को समाज से बाहर, वो भी अनक्लीन हो जाता था उसके साथ में, अछूत हो जाता था उसके साथ, अशुद्ध हो जाता था उसके साथ में। लेकिन बड़ा काम हुआ, यीशु ने समाज की चिंता किए बिना, लोग क्या कहेंगे उसके सोचे बिना, ये शास्त्री फरीसी, ये बड़े बड़े विद्वान क्या कहेंगे उसके बिना, यीशु ने उसे टच किया। और जानते हैं यीशु का छूना दिखाता है उसके प्रेम को। आपका परमेश्वर आपसे अगापे प्रेम करता है, चाहे आप पापी ही क्यों नहीं है, चाहे आज आप नशे में क्यों नहीं है, चाहे आज आप गलत संबंधों में क्यों नहीं है, आप कहीं भी हैं, आप चाहे कीचड़ में ही क्यों नहीं पड़े हैं आज, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको छूना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। हो सकता है समाज की दृष्टि में आप भी तुच्छ हो सकता है अपने घर वालों की दृष्टि में आप तुच्छ हो, आप रिजेक्टेड हो, लेकिन आपका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। और इसने यीशु से प्रार्थना की और यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। और जैसे यीशु ने उसे छू लिया, बाइबल कहती इमीडिएटली, उसी समय तुरंत ये कोढ़ी चंगा हो गया यीशु के नाम में। उसी समय ये इसका शरीर बिल्कुल साफ हो गया यीशु के नाम में। जैसे मैंने कहा, वो गूंगा जो कभी नहीं बोलता था, यीशु ने उसे छू लिया और वो बोलने लगा। वो लंगड़ा जो कभी नहीं चल पाता था, यीशु ने उसे छू लिया और वो चलने लगा। आज यीशु ने इस कोढ़ी को छू लिया और इसका शरीर पूर्ण रूप से साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जानते हैं
न केवल इसका शरीर साफ हुआ, लेकिन इसके जितने पाप थे जिनके कारण लोग कहते थे कि इसको कोढ़ हुआ है, वो सारे पाप यीशु के छूते ही सब मिट गए। यीशु का सब गायब हो गए उसी समय, सब माफ हो गए उसी समय, सब क्षमा हो गए उसी समय। और इस कोड़ी की परिस्थिति मात्र यीशु के छूने से क्या हो गई? बदल गई। हालेलुया, हालेलुया। इस कोड़ी के ऊपर जो श्राप था, मैंने बताया स्टार्टिंग में, लोग सोचते थे कि परमेश्वर ने इसे दंड दिया है इसलिए ये कोड़ी हुआ है। आज ऐसा नहीं है। आज हम उन लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हेलो करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उस समय की बात है। उसके ऊपर जो श्राप था उस कोढ़ का, यीशु के छूते ही वो कोढ़ का जो श्राप था वो उसी समय टूट गया। यीशु के नाम में उसी समय टूट गया वो श्राप। उस श्राप से उसी समय आजाद हो गया। एक पापी व्यक्ति के पाप क्षमा हो गए, एक श्रापित व्यक्ति के श्राप उसके जीवन से चले गए मात्र यीशु के छूने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जो शर्मिंदगी में था, वो जो शर्मिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, उसकी शर्मिंदगी को यीशु ने केवल टच करके उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। हालेलुया। वो उसी समय क्लीन हो गया। और उसकी जो शर्मिंदगी, जो सर झुकाकर ऐसे चलते थे, अशुद्ध 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 ऐसे चलते थे, उन्हें ऐसे बोलना होता था ताकि लोग जाने कि ये कोढ़ी जा रहा है, कोई उसके पास न जाए। उसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने उसी समय दूर कर दिया। उसे एक नाम दिया गया था, वो नाम था अशुद्ध। उसे जब चलना होता था तो वो कहता था अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, मैं अशुद्ध हूं, मुझे टच मत करना, मेरे करीब मत आना। एक नाम समाज ने उसे दिया था अशुद्ध का, अनक्लीन। लेकिन जानते हैं, यीशु ने उसे एक और नाम दे दिया। जैसे यीशु ने उसे छुआ, वो अशुद्धता से शुद्धता में बदल गया, वो पवित्र हो गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक नाम दे दिया कि आज से ये पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही वो आपके नाम को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। हो सकता है लोगों ने आपको कह दिया हो, ये तो बीमार है, ये बीमार रहता है। परमेश्वर आपको चंगा करने की सामर्थ्य को रखता है। आपके उस नाम को जो समाज ने आपको दे दिया है, उस नाम को बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। हो सकता है लोग कहते हो असफल है ये व्यक्ति कर्ज में है। आपको अनेक प्रकार के टैग हो सकता है समाज ने दे दिए हो, लेकिन प्रभु आपको उन सब टैगों से, उन सब नामों से जो आपको बदनाम करे हुए हैं, उनसे आपको बाहर निकाल सकता है और उनके बदले आप पर एक नया नाम, एक नया टैग लगा सकता है। चाहे आज आप पाप में हो, लेकिन आज यीशु आपको छू लेगा और आपको भी पवित्रता का एक टैग लगा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं हम सब जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है तुम पवित्र प्रजा हो, तुम पवित्र प्रजा हो। लोग सोचते हैं तुम पापी हो, लोग अपने आप को सोचते हैं मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तूने मुझ पर विश्वास किया है तो तू पवित्र है, तू पवित्र प्रजा है, क्योंकि तू पवित्र अपने कामों से नहीं हुआ, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से हुआ है।
उसके काम से तू पवित्र हुआ है, तेरे काम से नहीं। तेरे काम तो मैले चिथड़ों के समान है, लेकिन उसका काम जो उसने आपके लिए क्रूस पर किया है, उसने आपको पवित्र ठहराया है। हालेलुया। और जैसे ही यीशु ने उसे छुआ, उसके लिए सारे जो बंद दरवाजे थे, वो बंद दरवाजे एकदम से खुल गए। हालेलुया। उसके घर का दरवाजा उसके लिए खुल गया, और परमेश्वर के भवन का दरवाजा उसके लिए खुल गया। समाज में हर एक के घर जाने का दरवाजा उसके लिए खुल गया, क्योंकि यीशु ने उसे आज छू लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सारे दरवाजे बंद थे इस व्यक्ति के लिए, ये चारों तरफ मुड़ता, लेकिन सब दरवाजे बंद थे। लेकिन आज जब यीशु ने इसे छू लिया, तो इसके लिए सारे दरवाजे खुल गए। हर एक दरवाजा इसके लिए खुल गया। हालेलुया। इसके जो रिश्ते जो टूटे हुए थे, जो रिश्ते फिर कभी नहीं जुड़ सकते थे, जो प्यार जो मेल मिलाप पहले था, वो सब टूट चुका था। लेकिन यीशु के छूते ही वो प्यार, वो मेल मिलाप, वो रिश्तों की दूरियां, वो सब वो दूरियां दूर चली गई और इनके रिश्ते फिर एक हो गए। हालेलुया। आज मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके रिश्ते टूटने के कगार में हैं या फिर टूट गए हैं, प्रभु उनको जोड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। प्रभु ने रिस्टोर करने जा रहा है यीशु के नाम में, क्योंकि वो आज आपको छुएगा और आपके रिश्ते रिस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि उसके छूते ही रिश्ते रिस्टोर हो जाते हैं। हो सकता है आपके बच्चे आपसे दूर चले गए, हो सकता है आप पति पत्नी के बीच में कुछ दरारें आ गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन यीशु यदि आपको छू ले, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, आपके रिश्ते फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। वो जो रिजेक्शन था, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। जो आप बार बार रिजेक्ट होते हो, वो सब रिजेक्शन दूर हो जाएगा, क्योंकि यीशु आपको क्या करेगा? छू लेगा। और इस कोड़ी की कहानी जो आज मैंने आपको सुनाई, इस कोड़ी की कहानी में इसने केवल इतना किया कि ये यीशु के पास दौड़कर चला गया और इसने उसकी आराधना को कर दिया, बस। बाकी इसका कोई रोल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसने प्रभु की आराधना को किया और उससे कहा, प्रभु यदि तू चाहे, एक प्रार्थना उसने कर ली और बस, और प्रभु ने इसे छू लिया। हालेलुया। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है गॉड्स टच, परमेश्वर का छूना। और जब परमेश्वर छूता है तो बड़े बड़े काम होते हैं, परिवार बदलने लगते हैं, परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जीवन बदलने लगते हैं, रिश्ते बदलने लगते हैं, चंगाइयां आने लगती हैं, बीमारियां भागने लगती हैं, वो कर्ज जाने लगता है, वो गरीबी जाने लगती है, वो नाम धराई जाने लगती है, वो शर्मिंदगी दूर हो जाती है। सब कुछ जो आपके विरोध में होता है, वो सब आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर भागने लगता है। हालेलुया। एक और स्त्री है बाइबल में, जिसे 12 सालों से एक रोग था, और उस स्त्री ने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारे वैद्यों के पास गई, अपने जीवन की सारी कमाई को उसने इलाज में लगा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उसने एक काम किया, उसने सुना यीशु मेरे शहर में आ रहे हैं। उसने अपने जीवन में, अपने मन में एक निर्णय लिया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के एक छोर को भी छू लूंगी, तो मैं उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने अंदर एक विश्वास को पैदा किया, और बाइबल कहती है उसने जैसा मन में सोचा था वो वैसे ही गई। उसने यीशु से नहीं कहा कि यीशु मुझे
ठीक कर दे। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने जैसा मन में सोचा था वो वैसे ही गई और चुपके से उसने यीशु के वस्त्र का एक छोर छू लिया, और जैसे ही उसने छुआ उसका 12 साल का रोग उसी समय चंगा हो गया। यीशु के नाम में उसी समय वो ठीक हो गए। वो 12 साल का बंधन, वो 12 साल का स्ट्रॉन्ग होल्ड उसके जीवन से उसी समय टूट गया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही करे? कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं? मैंने कहा यदि यीशु आपको छू ले या फिर आप यीशु को छू ले, आप पर बात